हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, बाहर कहीं गई थी। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में समान अधिकरण तत्पुरुष समास। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास। ये जो है हमारा तत्पुरुष समास का जो जो दो भेद था, व्यधिकरण और समान अधिकरण। तो जो उसमें जो पहला हमारा समान अधिकरण है ये आज हम पढ़े हैं, और इससे पहले जो हम लोग है तत्पुरुष समास का व्यधिकरण जो भेद था उसके बारे में पढ़े थे, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो ये समान अधिकरण तत्पुरुष समास है ये बड़ी क्लासों में जो है पूछा जाता है। तत्पुरुष का जो भेद है वो बड़ी क्लासों में माना जाता है, समान अधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। और यदि हमें 1 से या 8 तक या 5 से 8 क्लास तक पूछा जाए तो तत्पुरुष समास का जो है भेद उन किताबों में नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये जो भेद है वो बड़ी क्लासों के लिए, छोटी क्लासों के लिए नहीं है। छोटी क्लासों में जब भी पूछा जाएगा भेद तत्पुरुष का तो कोई भेद नहीं होगा, और जब बड़ी क्लासों के लिए पूछा जाएगा तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, एक समान अधिकरण तत्पुरुष और एक है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समान अधिकरण तत्पुरुष में जो है कर्मधाराएं और द्विगु समास ये दोनों आते हैं, और व्यधिकरण तत्पुरुष में जो है हमारा द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का जो चलता है वो आता है। तो चलिए, व्यधिकरण तत्पुरुष का तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे समान अधिकरण तत्पुरुष। तो समान अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समान समान या मतलब समान विभक्ति हो, अधिकरण यानी अधिकार जब दोनों पद में, यानी पहला पद पूर्व पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद या बाद वाला पद, दोनों में जो है विभक्ति जो लगी होगी, क्योंकि संस्कृत में विभक्ति ही लगती है। हिंदी में तो मान लीजिए कुछ नई विभक्ति लगती है, लेकिन उसका आधार जो विभक्ति ही होता है। संस्कृत में जो विभक्ति लगती है वो समान रहेगी। यदि प्रतिमा है इसमें भी प्रतिमा लगेगी, पहले पद में भी प्रतिमा लगेगा, द्वितीय पद में भी प्रतिमा ही लगेगा। पूर्व पद उत्तर पद दोनों पदों में हमारा प्रथमा विभक्ति लगा रहेगा, इतना ध्यान रखना है। और कर्मधाराय समास अधिगु समास जो है समान अधिकरण तत्पुरुष समास का उपभेद है। छोटी क्लासों में जो कर्मधाराय समास अधिगु समास है इसको अलग अलग माना गया है, इन्हीं दोनों को लेकर 6 हो जाता है समास। लेकिन बड़ी क्लासों में ये समान अधिकरण तत्पुरुष का उपभेद के अंतर्गत माना जाता है। तो जिस तत्पुरुष समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होगी तो उसे हम समान अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। कर्मधाराय व द्विगु समान अधिकरण तत्पुरुष समास के जो है उपभेद हैं। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं वीडियो सही से बना रही या कोई दिक्कत है, परेशानी है, या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगी।